मैं आपको पहले ये कहना चाहूँगी कि वो फूल है ना शाख है जहाँ तितलियाँ ना हो, वो फूल है ना शाख है ना जहाँ तितलियाँ ना हो, और वो घर भी क्या घर है जहाँ बेटियाँ ना हो। बेटियाँ घर की शान होती है, बेटियाँ घर की रौनक होती है। पहले कहा जाता था बेटियों को पढ़ाओ, पर आज बेटियों को बचाया नहीं जा रहा है, और हमारी थीम के माध्यम से हमने यही बताने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं माता रानी का दरबार सजा है, ये एक अदालत के रूप में दिखाया गया है। यहाँ अपराधी गुनहगार खड़े हुए हैं और कोशिश किया जा रही है कि माता रानी के दरबार में अपराधियों को सजा दी जाए, ताकि कोई भी अपराधी जो है अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। हमारे इधर की न्याय प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये इतना लचीली है, और जो भी अपराध होते हैं तो लोगों को लगता है हमें बेल मिल जाएगी, बट ये बहुत ही गलत है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ जो लॉ है वो इतने पावरफुल होते हैं कि लोग करने से पहले 100 बार सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने लॉ तोड़ा तो हमारा फिर बहुत बुरा होगा। तो थैंक यू सो मच। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को एजुकेट करें, स्कूल में सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ाएं। उसके अलावा मॉरल एजुकेशन की भी बच्चों को बहुत ज़रूरत है, और अपने इमोशंस को कैसे बच्चों को सही जगह पे वेंट आउट करना है वो आना चाहिए। क्योंकि जो ये सिर्फ दिस इज़ ओनली द मेथड ऑफ जस्ट वेंटिंग आउट देयर इमोशंस। जब आप अपने अग्रेशन को गलत ढंग से चैनलाइज करेंगे तो समाज में यही बुराइयों का जन्म होगा। उसकी जगह हर स्कूल में और घर में ही बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि अपने इमोशनली कैसे बैलेंस्ड रहना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को कैसे वेंट आउट करना चाहिए। क्या लगता है कि समाज में आज लड़कियां सेफ नहीं है, वुमेन सेफ नहीं है क्या? नहीं, वुमेन को भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मेल साइड तो है डोमिनेंट इस चीज़ में, जो चीज़ें ये कुरीतियों का जन्म हो रहा है वो चीज़ गलत हो रही है। एंड वीमेन ऑल्सो हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग। सो दोनों साइड से एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको भी अपनी सुरक्षा आनी चाहिए। पर ये जो बच्चियों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जो सोसाइटी में जो लोग कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मच रॉन्ग। आई एम वेरी मच अगेंस्ट दैट। तो मैं यही कहूँगी कि स्कूल से ही जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो उसको इस चीज़ में एजुकेट करना हर घर में ज़रूरी है, हर स्कूल में ज़रूरी है। जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं आज के समय में 3 साल की बच्ची है जो अपने आप को खुद से चलना भी नहीं जानती, लेकिन लोग क्योंकि दरिंदगी लोगों में आ रही है और उन बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे, ऐसे लोगों के लिए क्या लगता है आपको? क्या नहीं, ऐसे लोगों को तो पनिश करना ही चाहिए। देयर शुड बी सम रूल कि ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, बिकॉज़ ये क्रूरता का एक बहुत गंदा एग्जाम्पल है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियों के साथ जो भी ऐसी हरकतें कर रहा है उनको किसी भी हालत में माफ़ नहीं करना चाहिए। आपसे सवाल ये है कि आपने ये लंबा वक्त लगता है अदालतों में, इतने लंबे वक्त तक केस चलता है, तो ऐसे खासकर इन मामलों में कहाँ सोच सरकार को और तमाम न्याय पालिका उनको क्या सोचने की ज़रूरत है? किसको? ये जो तमाम ऐसे समय में हाँ, जैसे वक्त में एक लंबा वक्त लगता है, हाँ, जस्टिस नहीं मिल पाता है, हाँ। तो क्या लगता है कि जो अदालत हो या फिर जो सरकार है उसको कहाँ सोचने की ज़रूरत है? नहीं, कहीं तो उनको सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज पूरा आपको स्ट्रक्चर और जो भी फंक्शनल चीज़ें हैं ये सरकार को इसको विधिवत बनाना चाहिए एक स्ट्रक्चर। क्योंकि जजमेंट लेने में अगर इतना टाइम लगता है, जजमेंट तो बिकॉज दे विल टेक देयर ओन टाइम। आई वुड नॉट लाइक टू इंटरप्ट इन दैट, परंतु फिर भी जो भी कुछ एक अच्छे प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स होते हैं दे शुड टेक फॉर दैट। क्योंकि 9 दिन तो हम बहुत पूजा करते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। ये हमारे अंदर छुपी हुई एक ईविल है कि हम 9 दिन अगर अच्छे बन रहे हैं और उसके बाद हम ये भूल जाते हैं, तो ये हमारी गलती है। ये हमारे अंदर के बैठे हुए ईविल बाहर आती है। जब हमें 9 दिन नहीं, हमें थ्रू आउट आना चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसा हम करेंगे एनर्जी ऑलवेज बाउंस बैक। तो अगर हम जो सोसाइटी में दे रहे हैं वही हमें मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि वॉट एवर यू आर गिविंग टू द सोसाइटी दैट विल ऑलवेज बाउंस बैक। तो अच्छा, जितना अच्छा दे सकते हैं सोसाइटी में हमें देना चाहिए। मैंने तो जब देखा था ये थीम और मैंने मतलब रील वगैरह में देखा था, तो मेरे को लगा कि मतलब यहाँ पे मैं अभी 2 दिन पहले से आ रही हूँ, सामने ही मेरा हॉस्टल है। तो मैंने देखा रील में, तो मैंने कहा ये तो मेरे हॉस्टल के सामने। मैं अपने फ्रेंड्स को बता भी रही थी सबसे यूनिक थीम है ये। मैंने जितने भी लोगों को देखा है इधर आसपास और दुर्गे जी जितने भी देखा मैंने, सबसे यूनिक थीम है। और मुझे अच्छा लगा देख के कि मेरे हॉस्टल के सामने है और मैं यहाँ पे आती हूँ डेली।
किस तरह से संदेश दे रही है थीम? ये थीम अभी जो रिसेंट में अभी जो चीज़ें हुई हैं कोलकाता में जो भी है उस थीम से रिलेटेड है और ये मोटिवेट कर रही है गर्ल्स को अपने सुरक्षा वो कैसे कर सकती हैं किस हिसाब से, तो वो उनके लिए है। क्या लगता है आपको कि जो वुमेन सेफ्टी के लिए क्या हाँ। होना चाहिए, क्योंकि आप उस थीम में देख रहे हैं कि अपने हाथ लगा रही सुरक्षा की, बस यही कि जितने ज़्यादा लोग देख सके इस थीम को और जो ज़्यादा मोटिवेट हो सके वो समझ सके कि ये हमारे लिए है, हम लोगों को प्रेरणा देता है ये कि हम कितना ज़्यादा अपने आप को सेफ़ रख सके। वैसे गवर्नमेंट्स बहुत सारी मतलब स्कीम निकाल रही है, हर साल निकालती है, पर जो गर्ल्स हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो जान नहीं पाती हैं कि मतलब क्या चीज़ें हैं, पर फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं तो गर्ल्स को यही है कि अपना वो ध्यान रखें जो भी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर ही रही है अपने हिसाब से जो भी कर सकती है। सबसे पहले तो सबको नवरात्रि की और दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो थीम रखा है ये बहुत अच्छा रखा है ताकि लोगों में जागरूकता रहे। जब नारी शक्ति की पूजा हो रही है तो ये जो घटना घटी है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे देश में घटी है, तो इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए और हमारी नारी शक्ति को आगे आना चाहिए और अपनी आत्मशक्ति का और आत्मबल का प्रदर्शन दिखाना चाहिए। तो ये बहुत शर्मनाक घटना घटी। आप लोगों ने जो थीम रखा है, इस थीम से मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा थीम पे सबका ध्यान आकर्षित किया है कि ये जो घटना लोग भूलें नहीं और इस तरह की घटना कभी कहीं होनी नहीं चाहिए और नारी शक्ति को अपने पर आत्मविश्वास रखना चाहिए और इस तरह की घटना के लिए अपने मजबूती से सामना करना चाहिए। तो कोलकाता में हो या दिल्ली में हो, तमाम घटना ये बहुत ही दुखद और बहुत शर्मनाक घटना है। ये पूरे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। इस तरह की घटनाएं कभी किसी भी शहर में किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। ये थीम ना वुमेन से रिलेटेड है कि आजकल जो रेप केसेस हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो गर्ल्स बाहर नहीं निकल पा रही हैं, रोड में नहीं निकल पा रही है एक डर के कारण, जो मेंस के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो जा नहीं पा रही हैं, कहीं आ जा नहीं पा रही हैं, उनसे उनको डर लग रहा है बहुत। तो इससे वो जागरूक हो सकती हैं कि जैसे कोई लेडी दुर्गा माँ का रूप ले सकती है तो वो एक टाइम पे काली माँ का भी रूप ले सकती है। जब ऐसे सिचुएशन आए तो उनको काली माँ का भी रूप लेना चाहिए कि हम अपने लिए खुद से लड़ सकते हैं। तो इसके कारण माँ जैसे दूसरों को बचाती है वैसे हमें भी बचाएंगी। वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरह से सेफ्टी होना चाहिए? वुमेन सेफ्टी अपने आप को पावर करके होना चाहिए, आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको किसी से डरना नहीं चाहिए और डट के सामना करना चाहिए। ऐसे आप वुमेन सेफ्टी हो सकती है, अपने आप से कर सकते जो आप हैं। ये थीम देख रहे हैं तो उसको लेकर क्या आपको लगता है? थीम बहुत अच्छी है और बहुत लोगों को पसंद आ रही है यहाँ पे और बाहर भी सबको पसंद आ रही है और आज के टाइम पे ऐसी थीम होनी भी चाहिए क्योंकि वुमेन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो लोगों को दिखा सके हम किसी से कम नहीं हैं। थैंक यू। कि आप वुमेन सेफ्टी को लेकर आपने बनाया, अदालत बनाई है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि बेटी को पढ़ाना से ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में बेटी को बचाना भी हो गया है। उस उद्देश्य को लेकर अपन ये अपनी जो झांकी है उद्देश्य अपन दिखाना चाहते हैं शहर को, आम जनता को कि बेटी आज अपने घर में भी सेफ़ नहीं है। डॉक्टर की बेटी के साथ आप देख सकते हैं कि कैसा हुआ है आज के समय में, और वहाँ पे मुजरिम अभी भी खुले घूम रहे हैं। ये माता की अदालत है जो आप जगत जननी की अदालत देख रहे हैं, इसमें न्याय के लिए समय नहीं लगता। माता तुरंत जो भी है तुरंत पूरा परिणाम करती है। इस अदालत में माता की ये माँ की अदालत है, उसमें तुरंत आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तुरंत इंसाफ मिल रहा है, ऐसा लेट डिले नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि नियम है उसको बदलने की ज़रूरत है समाज को? बहुत ज़रूरत है, नियमों को बदलने की ज़रूरत है। जो नियम है उसी को अगर लेके चलती है सरकार तो मेरे को लगता है अभी तक न्याय मिल जाना चाहिए था। इस माता की झांकी के उद्देश्य से हम सब दिखाना चाहते हैं लोगों को और जागरूक करना चाहते हैं कि हमारा जो भूल रहे हैं धीरे धीरे करके हम उस चीज़ को भूल रहे हैं उसको फिर से सामने लाएं और उसको न्याय दिलाएं। अगर आज का डॉक्टर सेव नहीं है तो फिर आप जनता कैसे सेव होगी? डॉक्टर को ही भगवान कहा जाता है। नाम मेरा शानू तिवारी है। ये जो कलकत्ता में जो डॉक्टर साहब की लड़की का जो मर्डर हुआ, जो रेप हुआ, उसी के अगेंस्ट हमने ये झांकी बनाई है। और आप ये देख सकते हैं जो ये हाथ जो लगे हुए हैं, ये तमाम बच्चियां जिनके साथ ये घटना हुई हैं, रेप हुए हैं, उन लड़कियों के ये हाथ लगाए हुए हैं कि माँ से गुहार लगा रहे हैं कि माँ हमारी रक्षा करो।
देश में गाँव में छुट्टियाँ बनी इसको देखते हुए मन में कैसे विचार आया कि आपकी ये थीम बनानी है? ये बेटियों के साथ जो हो रहा है तो मैं एक समाज से बहुत जुड़ा व्यक्ति हूँ और मैंने अपने दिमाग में सोचा कि यार ये चीज़ बनानी चाहिए। मैंने इसकी तैयारी करीब 2 महीने से करी थी और पूरी प्लानिंग के तहत मैंने इसको बनाया। मेरी माता रानी भी उसी उद्देश्य से मैंने बनवाई। ऐसी माता रानी पूरे जबलपुर शहर में कहीं नहीं रखी गई और पहली बार रखी गई। जो समाज के लिए आपने ये थीम बनाई है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मातृ शक्तियाँ जो भी हैं, हमारी बहन बेटियाँ बहुएँ जो हैं, उनको इस देश में उनकी सुरक्षा हो और उनके लिए एक सरकार को भी खड़ा होना चाहिए कि हम अपनी बेटियों की कैसे रक्षा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है और पूरे समाज में हमने ये स्लोगन लगा के रखे हुए हैं मातृ शक्तियों के लिए कि वे स्लोगन को पढ़ें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मतलब एक माता स्वरूप में भी वो खड़ी होंगी तो हो सकता है कि इनके साथ अत्याचार ना हो। ये बताइए जो कपड़े से जो हाथ बाहर निकल गए, जी। ये क्यों ऐसा मन में आया कि हाथ निकल? ये हमने इसलिए बनाया कि ऐसा लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि जो लड़कियों के साथ में हुआ है, जो बहनों के साथ हुआ है, उनके ये हाथ हैं कि ये हाथ ज़मीन से निकल रहे हैं कि माँ मुझे बचाओ या जो होने वाला है उसको रोको। इसलिए मेरा उद्देश्य ये था। मेरा नाम सचिन रजक है और हम लोग की समिति जो है आज 4थी पीढ़ी से हम लोग रख रहे हैं और 78 साल हम लोगों को हो चुके हैं और ये हमारी 5वीं थीम है।